Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Reza. कैसे मिजाज है आप सबकी? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नई सुबह वेब रेडियो को आपने ट्यून इन किया हुआ है। एक और प्रोग्राम, एक और शो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आरजे साकिब रजा और मेरे साथ पिछले शो से आप सुन रहे हैं आरजे अरहम सज्जाद साहब को। तो वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मजा आने वाला है। आज एक बार फिर शो का आगाज करते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, फीडबैक देने के लिए। आपका फीडबैक हम तक पहुंच रहा है। आप हमारे प्रोग्राम सोच से आगे को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सबकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यूं ही हम आपके लिए काम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे शोज डिजाइन करते रहेंगे। बाकी शोज हमारे जो जारी हैं वो भी आप बहुत पसंद कर रहे हैं। बिला ताखीर आगाज करते हैं। आरजे अरहम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? वेलकम टू द शो वंस अगेन। सोच से आगे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले भी बिल्कुल बखैर आफियत होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे होंगे और हमारा शो भी भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे होंगे। फीडबैक भी जमा करा रहे होंगे। अगर नहीं करा रहे तो फिर कराए ना यार, देर किस बात की। बिल्कुल ऐसा ही है। और फीडबैक देंगे कैसे, ये हम आपको बताएंगे। आपने करना कुछ यूं है कि आप सबसे पहले फोन उठाएंगे। फोन उठाने के बाद क्या करते हैं यार, रोजाना मैसेजेस कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। हम क्यों बताएं आपको, ये सारे स्टेप्स तो आपको मालूम ही है। आपने हमारा नंबर सेव कर लेना है, याद कर लेना है। हमारा नंबर है 0330860007 ये नंबर आप याद भी कर लें, सेव भी कर लें, दिल के किसी कोने में इसको छुपा लें, ताकि जब जब हम आपके साथ कनेक्ट हो माइक के थ्रू, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाएं और हमारी बातचीत जारी रहे आपस में। तो जनाब, नंबर आपने सुन लिया है 0330860007। मैंने चाहा कि रिपीट भी कर दूं। और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वहां पर भी आप हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। हमारे इस शो से मुतल्लिक वहां पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। एक गाना शामिल करते हैं। गाने के बाद हम जब लौट कर आएंगे तो बाकायदा सिलसिले का आगाज करेंगे। आइए सुनते हैं गाना। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और प्रोग्राम है सोच से आगे। मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया था ब्रेक से पहले भी, तो अब मैं बिला ताखीर अपना माइक दिए देता हूं अपने को आरजे यानी कि अरहम सज्जाद साहब को। अरहम सज्जाद साहब, आप बताइएगा भाई, आपका कैसा गुजरा हफ्ता? बड़ी तेजी से वक्त गुजर गया। क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं, कहाँ कहाँ आप इस वक्त एंगेज हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना बेनिफिट हासिल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कितना बेनिफिशियल है? ये तमाम चीजें, ये तमाम सवालात आपके गोश गुजार करते हैं हम। ये लिसनर्स भी जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि लिसनर्स की नुमाइंदगी करते हुए ये सवालात मैं आपसे कर लूं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो हम जनाब इस वक्त सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं और कुछ शहरों में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, कुछ में नहीं। लेकिन आज हमने द 1 ऑफ मई की लेबर डे की छुट्टी थी, जो कि आज हमने एंजॉय की। और उसके बाद इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं और हमने शुरू की है अपने प्रोग्राम की फेजेस। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन में, मेडिकल में और डिफरेंट फील्ड्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रोजमर्रा जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। इसमें हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि एआई ने हमारी जिंदगी में कैसे इनकलाब बर्पा किया, कैसे हमारी जिंदगी में तब्दीलियां लाया एआई, और इसके अलावा बहुत कुछ। बिल्कुल जनाब, स्टार्ट करते हैं। और अरहम भाई, क्या बात है भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप तो बहुत ज्यादा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आप खुद भी ना आर्टिफिशियल हो जाएं वक्त के साथ साथ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त की जरूरत बन चुका है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यार इंसानी जिंदगी अधूरी समझी जा सकती है। यहाँ तक के आगे चल के मैं बताऊंगा कि टॉक बैग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक अपना ऑप्शन दे दिया है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो एक वक्त था कि जब हमें
इमेज को डिस्क्राइब कराने के लिए कुछ टूल्स यूज करने पड़ते थे, इनविजन एआई, इंस्टा रीडर, इसके अलावा और। लेकिन अब टॉकबैक ने डिस्क्राइब इमेज का ऑप्शन मुतारिफ करा दिया है। जी हाँ, आप टॉकबैक को जब स्वाइप अप एंड राइट करेंगे, आपका टॉकबैक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें आप डिस्क्राइब इमेज पर टच करके चेक कर सकते हैं कि आपकी इमेज में क्या छुपा है, क्या टेक्स्ट है आपकी इमेज में। और इवन के रिसेंटली जब मैं इस ऑप्शन को विजिट कर रहा था तो उसने तो ये भी बता दिया कि ये जो इमेज है ये साउथ एशियन पर्सन की इमेज है, यानी ये जो शख्स इमेज में दिखाया जा रहा है ये साउथ एशियन पर्सन है। तो इस कदर एआई ने हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया है। और एक बात जो कि मैं अपने ऑडियंस को जरूर बताऊंगा वो ये कि पहले एक वक्त था कि हमें जब किसी की कॉल आती थी तो हमारे पास बैठे लोग स्क्रीन रीडर की आवाज भी सुन लेते थे और वो बाज़-औक़ात इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे कि यार ये किस नाम से नंबर सेव किया है, नंबर सेव सही नहीं किया या इस तरह का कुछ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एआई ने ऐसा कर दिया है कि आप कॉल आएगी, फोन वाइब्रेट होगा या रिंगिंग होगा, आप फोन को हाथ में पकड़ेंगे और कॉल यस हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भी इस ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो जाइए अपने फोन की सेटिंग में, उसके बाद आपने जाना है स्मार्ट कंट्रोल में। स्मार्ट कंट्रोल में आपको मिल जाएगा स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन में जाने के बाद यूज स्मार्ट मोशन को ऑन कर लेना है। उसके नीचे ऑप्शन होगा इजी पिक कॉल, यानी इसके नीचे डिस्क्राइब किया हुआ होगा कि आपने जस्ट डिवाइस को होल्ड करना है और आपकी कॉल पिक हो जाएगी। तो सुनिए और कीजिए बातें, और हाँ, फीडबैक देना ना भूलिएगा। बिल्कुल, आपने फीडबैक देना है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये तमाम टिप्स के लिए आपको और हम सज्जाद साहब दे रहे हैं, तो आपने फीडबैक जरूर देना है। बिल्कुल, इस हफ्ते मैं खुद बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं कि मैं बिल्कुल हिल के रह गया हूँ कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, मुझे तो सब कुछ फेक लगने लग गया है। इस हफ्ते मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी कि मैं हैरान हो गया। मैं आपको कैसे बताऊं कि हुआ कुछ यूं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे वॉइस मैसेज किया, और वॉइस मैसेज किया किसी सेलिब्रिटी की आवाज में। यार, मैं सोच रहा था कि मतलब सेलिब्रिटीज की आवाज तो हो जाती है, लोग कर रहे हैं, काफी अच्छे से चल रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट पे, लेकिन रियल टाइम व्हाट्सएप पे ये कैसे हो सकता है? वॉइस नोट करे किसी और की आवाज में। मैं हिल गया कि मेरे साथ क्या वसीम बादामी साहब बात कर रहे हैं। वो असल में मैं वसीम बादामी साहब का फैन हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि वसीम बादामी की आवाज में मुझे वॉइस मैसेज किया, सलाम किया, हाल चाल पूछा। मैं हिल के रह गया। मैंने कहा यार ये भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें सामने आई। उसके अलावा एक मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप एडोबी प्रीमियर प्रो यूज करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, एक प्लगइन है फायर कट के नाम से। इस प्लगइन के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी ऑडियो में या वीडियो में रिपीटेड पार्ट्स हैं, यानी आपने बार बार रीटेक्स किए हैं, तो वो भी रिमूव कर देगा। अगर आपकी ऑडियो में फिलर वर्ड्स हैं, जैसे कि ये जो फिलर वर्ड्स हम ड्यूरिंग कन्वर्सेशन प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ये भी आप रिमूव कर सकते हैं एआई के थ्रू। तो ये फायर कट जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग एडोबी प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, तो उसके साथ कमाल का प्लगइन है ये। तो जनाब, एक वक्फा शामिल करते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है। मेरे डायरेक्टर मुझे कह रहे हैं कि भाई ब्रेक शामिल करना है, तो ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो मजीद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर जी। तो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपने ब्रेक एंजॉय की और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। साकिब साहब खामोश हो चुके हैं, माइक मेरे हवाले है। तो एक राज की बात जो कि साकिब साहब ने बताना भूल गए, साकिब साहब ने नहीं बताई, वो ये कि नई सुबह भी अब एआई का कोर्स डिजाइन कर चुकी है। जी हाँ, अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो आप हमारे एआई कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके टीचर है सर सलमान खालिद साहब, उनके कोर्स में आप पार्टिसिपेट करके एआई को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा एआई को सामने रखते हुए टिकटॉक और कैपकट ने भी अपना एआई के ऑप्शंस लॉन्च कर दिए हैं, जिसके साथ आप ऑटो कट पे अप्लाई करके अपनी पिक्चर को क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं एक ही वीडियो में, और इस तरह एडिट कर सकते हैं कि आपको लगे कि वाकई एक प्रोफेशनल एडिटर ने एडिट किया है। हमारे टॉपिक में ये भी शामिल था कि क्या एआई नौकरियां ले रहा है या दे रहा है। ये एक पेचीदा मसला है जिस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है। कुछ का कहना यह है कि एआई नौकरियां दे रहा है, लेकिन कुछ का कहना यह है कि एआई नौकरियां ले रहा है। लेकिन अगर मेरा मौक़िफ़ जाने तो वो ये है कि एआई नौकरियां ले रहा नहीं बल्कि दे रहा है। जी हाँ,
वो लोग के जिनको स्किल नहीं आती, जिनके पास स्किल्स नहीं है। पहले ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, वीडियो एडिटर बनने के लिए, लास्ट शो में मैंने बताया था कि एक स्किल की जरूरत होती, प्रॉपर स्किल पर मेहनत करनी पड़ती थी। उस पर मेहनत करने के बाद आप इस काबिल होते थे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप एक प्रॉम्प्ट के जरिए, यानी साकिब साहब को शायद इस बात का अंदाजा ना हो, एक वीडियो अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं एआई वेबसाइट पर जाता हूँ, उस वीडियो का लिंक पेस्ट करता हूँ, वो उस वीडियो को समराइज करके मेरे हवाले कर देगा। लो जी, ये आपकी वीडियो में ये कुछ बयान हुआ है। मैं उस समराइजिंग को कॉपी करके एज अ प्रॉम्प्ट यूज कर सकता हूँ। मैं उस समराइजिंग को कॉपी करके और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर एक वीडियो इंग्लिश में है, मैं ये चाहता हूं कि वो वीडियो उर्दू में हो जाए, हिंदी में हो जाए, अरबिक में हो जाए, किसी और लैंग्वेज में हो जाए, तो ऐसा भी एआई कर सकता है। पहले ऐसा होता था, हमें डबिंग आर्टिस्ट हायर करने पड़ते थे जिनको बहुत कुछ पे करना पड़ता था, यानी एक अच्छी अमाउंट पे करने के बाद वो इस काबिल होते थे कि वो वीडियो को डब कर सकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एआई वीडियोस डब कर सकता है, वीडियोस एडिट कर सकता है, वीडियोस बना भी सकता है। एक लाइन लिखे वो आपको पूरी स्टोरी बना कर दे देगा और उसमें कौवा वैसे का वैसा प्यासा ही रहेगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। हम क्लास 4 में थे, क्लास 3 में थे, तब भी कौवा प्यासा था। कौवा आज भी प्यासा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरहम भाई। मैं भी कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था, तो असमतुल्लाह हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि अरहम भाई ये बताइएगा कि ये जो वेबसाइट्स आप बता रहे हैं इनके नाम भी साथ साथ बताते रहें ताकि हमें पता चल सके और हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर भी करें। तो असमतुल्लाह साहब का कहना है कि भाई अरहम भाई ये आप नाम भी बताएं। जी, तो जरूर। वेबसाइट्स के अगर नाम ना बताए जाएं तो ये तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ इंगेज रहे, तो वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ। चैट जीपीटी ने अपने ढेर सारे मॉडल्स अपने चैट जीपीटी ऐप के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ, आपने जाना है चैट जीपीटी में और ऊपर से मेन्यू से आपने सेलेक्ट करना है एक्सप्लोर जीपीटीज, और इधर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मॉडल जिसमें एआई ह्यूमनाइजर, कैनवा और इसके अलावा वीडियो डिजाइनर, कंटेंट राइटर, यहाँ तक के रिलीजियस स्कॉलर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप इस्लामिक नॉलेज में, इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई तहरीर लिखवा कर उसे सोशल मीडिया पर आवेजा करना चाहते हैं, तो आप ये कुछ भी एआई से कर सकते हैं। और इसके अलावा पहले अगर हमने किसी को ईमेल लिखनी होती थी या कुछ करना होता था तो हमें चैट जीपीटी या गूगल को कमांड देनी पड़ती थी, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मेरा फोन कोई बच्चा यूज कर रहा है या कोई और पर्सन यूज कर रहा है, मैं इधर से कमांड दूंगा, हे सिरी, हे एलेक्सा, और गूगल को भी इस तरह कमांड दी जा सकती है। अगर मैं उसका नाम बोलूं HY गूगल, तो हो सकता है कि अक्सर ब्लाइंड लोगों के फोन में वो एक्टिव होता है, तो अगर उसमें उसे बुलाऊं तो वो शायद डिस्टर्ब करेगा हमारी ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को, और वो हमारे साथ एंगेज नहीं रह पाएंगे, इसीलिए मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। बहरहाल इतना समझ ले, जब हम कहते हैं ओके या HY गूगल, तो वो उसके बाद हम उसे कमांड दे सकते हैं, राइट एन ईमेल और प्ले म्यूजिक, और इसके अलावा प्ले पॉइंट्स। यानी हम पहले अगर बच्चों को हम मोबाइल देते थे तो वो कहते थे कि हमें कार्टून्स लगा दें या कोई चीज लगा दें, तो इस तरह अब अगर वो हमें कहते हैं तो हम दूर खड़े होकर गूगल को आवाज दे के भी ये कमांड दे सकते हैं कि ओके गूगल प्ले XYZ, जो कुछ हम प्ले करना चाहते हैं। वाह वाह वाह, इतने कमालात एआई के, इतनी शानदार चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अरहम भाई बता रहे हैं। कुछ मैं भी शेयर करता चलूं, फिर उसके बाद हमें वक्फे की तरफ भी जाना है। ये ड्यूटी मुझे सौंपी गई है कि अरहम भाई को आपने रोकना है, वरना ये एक ही शॉट में सब कुछ यानी बता देते हैं। तो अभी हम ब्रेक पर भी जाएंगे। उससे पहले ये चीज है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग में भी A to Z आप सारी चीजें कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं, आप उसके पीछे BGM लगा सकते हैं। आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज में मसाइल हैं, तो आप उसमें लेवल्स को सेट कर सकते हैं। आप उसमें एनहांस कर सकते हैं ऑडियो को, ऑडियो क्वालिटी को, नॉइज रिमूव कर सकते हैं। अरहम भाई भी इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैंने देखा था रिसेंटली उन्होंने कुछ चीज़ों पर वो इफेक्ट्स लगा कर भेजे भी थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडियो एडिटिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग
या जिस तरह मैंने बताया फायर कट एक प्लगइन है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो समराइज़र, बिल्कुल मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। वीडियो समराइज़र की एक एप्लीकेशन भी आती है, अगर आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे वीडियो समराइज़र तो वो आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। जस्ट आपने यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद वीडियो समराइज़र एप्लीकेशन में जैसे ही आएंगे, जहाँ पर वॉइस नोट बटन आ रहा होता है व्हाट्सएप में, उस जगह पर आपको लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लिंक पेस्ट करें तो आपको कुछ ही देर में वो वीडियो समराइज कर देगा। उसमें कुछ ऑप्शन भी आ रहे होते हैं कि आपको कितनी समरी चाहिए। बड़ी लॉन्ग समरी चाहिए तो उसको आप 100% कर दें। अगर आपको बहुत मुख्तसर समरी चाहिए तो उसको आप 50% कर दें। तो वहाँ पर एक स्लाइडर मौजूद होता है, उसके साथ आप खेल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जनाब। अरहम भाई, वक्फे की तरफ जाना है जी। तो साकिब साहब ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और वीडियो समराइजर भी बता दिया, और एक और चीज भी बाकी है, लेकिन वो क्या है वो अब डिस्कस नहीं करूंगा, वो डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। गाना भी सुनिए, ब्रेक भी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और प्रोग्राम है सोच से आगे। सोच से आगे में बहुत सारी चीजें आज भी हमने डिस्कस की। बड़ी तेजी से वक्त गुजरता चला गया। अब आखिरी सेगमेंट में, आखिरी लिंक में हम दाखिल हो गए हैं। अरहम सज्जाद साहब ने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब शेयर की। तो जनाब, एक डिबेट जारी रहती है, हर वक्त डिबेट चल रही होती है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोज़गार ले रहा है, रोज़गार दे रहा है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद क्या एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है? ऐसा मैं कहता हूँ कि हाँ जी, कुछ शोबों में मुझे लगता है कि वाकई अब ख़तरे की घंटी बज गई है। कंटेंट क्रिएटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ऑडियो एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स, इनकी तो वाकई जॉब अब ख़तरे में आ गई है। अब ये है कि आपने इन चीज़ों को अपनाना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अब आपने काम करना है तो आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। आप जॉब कर सकते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में आ सकते हैं इस तरह की। वरना अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात आपके लिए आ रही हैं जनाब, अगर आप इन तमाम फील्ड से कनेक्टेड है तो। क्योंकि ज़ाहिर है अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनको हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं। होती है ना सुनी सुनाई बात, तो बंदा यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन अब तो हम खुद इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो अब हमें खुद रियलाइज़ होने लग गया है इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक। जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। हमारे साथ कामरान खान पेशावर से मौजूद हैं, कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है। अरहम भाई बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ज़बरदस्त जनाब। कामरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक दिया। अरहम भाई, आपके लिए फीडबैक था, वैसे कमाल है माशाल्लाह, आप आते के साथ छा गए हैं। और वह साहिबा का कहना है कि मैं आजकल खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ। ऐसे मौके पर नई सुबह वेब रेडियो ने शो डिज़ाइन किया है, तो इसको सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। वाह वाह, ज़बरदस्त। और वह साहिबा, यानी हमने आपके दिल की बात सुन ली। तो जनाब, कमेंट्स बहुत सारे हैं, वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़, ज़िंदगी सेहत रही तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ओवर टू यू अरहम सज्जाद। जाते जाते मैं अपने लिसनर्स को ये तो बता चुका हूँ कि हर किसी के ये एआई ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पहले ऐसा होता था कि हमने अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो के लिए यूट्यूबर्स को आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ती थी, यानी पॉडकास्ट के लिए पहले जो उसके यूँ समझ लें कि अच्छे वाले क्लिप्स हैं, मतलब जो इंगेजिंग क्लिप्स हैं, उनको पहले डाला जाता था ताकि पब्लिक इंगेज हो। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब उस पॉडकास्ट का लिंक अगर आप एआई की वेबसाइट पर पेस्ट करते हैं तो वो आपको उसका टाइटल, उसके कीवर्ड्स, उसके हैशटैग्स बनाकर दे देगा। यानी अगर आपको कोई यूट्यूबर शॉर्ट्स रीमिक्सिंग अलाउ करता है तो आप इस फीचर को एआई की मदद से बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और बगैर किसी मेहनत के एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, घड़ी हमें कह रही है कि बस आपके प्रोग्राम का वक्त यहीं तक था। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चाहने वालों को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और इश्क जिंदा तो सोहबत बाकी, पाकिस्तान जिंदाबाद।